इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है पौधों में पोषण, जिसका पहला प्रश्न है सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। ए में है हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं तो स्वपोषी। बी में है अमरवेल उदाहरण है तो स्वपोषिका। सी में है पौधे का रसोई घर है तो पत्ती। डी में है कीटभक्षी पौधा है तो घटपर्णी। 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। ए में है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, हाँ होता है, इसलिए ये सत्य होगा। बी में है जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए ये असत्य होगा। सी में है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, हाँ है, इसलिए यह सत्य होगा। डी में है सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर करते हैं, हाँ करते हैं, इसलिए ये सत्य होगा। 3 नंबर प्रश्न है कॉलम ए के शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो पहला है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जीवाणु हो जाएगा। दूसरा है रंध्र, तो रंध्र का पत्ती हो जाएगा। तीसरा है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है मशरूम, तो मशरूम का हो जाएगा मृतजीवी। और 5वां है जंतु, तो जंतु का हो जाएगा विषमपोषी। 4 नंबर प्रश्न है निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताएं। पहला है पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है, तो पर्णहरित कहलाता है। दूसरा जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों एवं जीवों पर निर्भर करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो विषमपोषी कहते हैं। तीसरा ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सहजीवी संबंध कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न है जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका उत्तर होगा जीवों की वृद्धि विकास एवं रख रखाव के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। 6 नंबर प्रश्न है हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा हरे पौधे से खाद्य संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है। हरी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल होती है सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग और कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट कोशिका की वृद्धि करने में सहायक होता है और स्टार्च के रूप में जमा होती है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वायुमंडल से सीधे रूप में प्राप्त नहीं करती। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। ये उपयोगी यौगिक जल के साथ अवशोषित करता है। पौधे की वृद्धि के लिए प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है जो इस प्रक्रिया द्वारा पूरा करता है, अन्यथा बाहर से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं जिससे पौधे का नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। 7 नंबर प्रश्न है कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, तो इसका उत्तर होगा एक पौधे को बागान में जहां सूर्य के प्रकाश के पौधे तक पहुंच रखते हैं और उसी प्रजाति के पूरा पौधा बल्ब के प्रकाश वाले रूम में रखते हैं। प्रतिदिन दोनों पौधों को जल देते हैं। 1 सप्ताह बाद दोनों पौधे का निरीक्षण करते हैं। हम पाते हैं कि रूम में रखा पौधा की अपेक्षा बागान में रखे पौधे की वृद्धि अधिक होता है। दूसरे तीसरे सप्ताह बाद देखते हैं कि रूम में रखा पौधा का पत्तियां पीला होने लगी और वह सूख गया। इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। 8 नंबर प्रश्न है परिभाषित करें। तो पहला क्या है प्रकाश संश्लेषण, तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल मिलकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा है सहजीवी संबंध, तो ऐसे दो जीव जो एक साथ रहते हों, दोनों आपस में मिलकर अपना पोषण, रहने का स्थान और वृद्धि के लिए पोषण तत्व उपलब्ध करते हों, ऐसे संबंध में सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइन में शैवाल और कवक के बीच ऐसा संबंध होता है। तीसरा है परजीवी, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अमरवेल परजीवी पौधा है। चौथा है मृतजीवी, तो ऐसे पौधे जो मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर अपना पोषण करते हैं, ऐसे पौधे को मृतजीवी कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है मिट्टी में पोषण तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, तो इसका उत्तर होगा मिट्टी से पौधे पोषण तत्वों का अवशोषण करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं, जिसके कारण मिट्टी के पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद या उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों को पौधे में डालते हैं। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पेड़ पौधे जीव जंतु से सड़ने गलने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं।
10 नंबर प्रश्न है, कारण बताइए, जिसका पहला प्रश्न है, लाइकेन में कवक और शैवालों के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। तो इसका उत्तर होगा, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच आपस में संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। कवक उससे पोषण करता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। जल और पोषक तत्व भी प्रदान करता है। आपस में आवास और पोषण बांटते हैं, एक दूसरे के लिए लाभप्रद हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। तो इसका उत्तर होगा, सभी जीव पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे अपना पोषण सूर्य से प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, अतः सभी जीव सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, पत्तियां पौधे का रसोई घर है। तो इसका उत्तर होगा, सूर्य की ऊर्जा संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्तियां सहायता करता है। वातावरण में CO2 खनिज लवण और जल का संग्रह भी पत्तियां करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और पेड़ के सभी भागों में पोषक तत्वों को वितरित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्तियां पौधे का रसोई घर है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।